हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का एक प्रॉपर प्रोसीजर समझाऊंगा। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक टेबल डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं। उसके बाद परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो है एक कॉलम है। हम ऑटोमेटिकली इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज इसके अंदर लगाने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे। एट द एंड हम एक ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस वाली शीट बना लेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास सीरियल नंबर है और सेकंड नंबर पर आइटम्स हैं जिनके स्टॉक और उनकी परचेज और सेल को हमने यहाँ पर लेकर आना है। हम हम परचेज से स्टार्ट करते हैं। माउस की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास है 150 और उसका जो रेट है वो है 300। अब हमने अगर इसकी अमाउंट निकालनी है तो सिंपल हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू का साइन हमने स्टार्ट किया, हम इन दोनों सेल्स को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें इन दोनों का जो अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेल्स की तरफ। तो सेल्स जो है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 150 क्वांटिटी थी उसमें से हमने 120 जो है उनको सोल्ड आउट कर दिया और हमने उसको सोल्ड आउट किया है 400 के हिसाब से। तो अगर हम इसकी अमाउंट हमने निकालनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को जो कि क्वांटिटी और रेट के हैं सेल्स वाले, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट के साथ और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट जो है सेल्स वाली वो हमें मिल जाएगी। इसी तरह से अब हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वांटिटी को निकालते हैं। क्वांटिटी को हम किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हमने सिंपली माइनस करना है वो क्वांटिटी जो हमने परचेज की थी उसमें से वो क्वांटिटी जो हम सेल कर चुके हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और हम क्वांटिटी वाला सेल सिलेक्ट करते हैं जो कि हमने परचेज की और उसमें से माइनस कर देते हैं उस क्वांटिटी को जो हम सेल कर चुके हैं और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ है, एक वो क्वांटिटी जो कि क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उस रेट के साथ जिस रेट में हमने उसको परचेज किया था। तो सिंपली हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जो क्वांटिटी थी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक वाली उसके सेल का एड्रेस दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस रेट के साथ जिस रेट में हमने वो क्वांटिटी परचेज की हुई है या वो आइटम्स परचेज की हुई है और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारी तीन चीज़ें जो है वो हमें मिल चुकी हैं। पहले नंबर पर हमने परचेज निकाल लिया, दूसरे नंबर पर जो हमने सेल किया और तीसरे नंबर पर क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारे पास बचा हुआ है। अब हमने सिंपल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा हमने फार्मूला लगाना है। हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सबसे पहले हम जो हमारी अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक वाली इसको और दूसरे नंबर पर वो अमाउंट जो हमारे पास सेल्स वाली है इन दोनों को हम कर लेंगे जमा। ठीक हो गया, ये दोनों हमारे पास, इनको हम प्लस करेंगे और इस पूरी के पूरी अमाउंट जो कि मिलकर बनती है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वाली, इसमें से हम माइनस कर देंगे उस अमाउंट को जो कि हमने परचेज के लिए हमने लगाई थी और प्रेस कर देंगे इंटर। तो सिंपल हमें प्रॉफिट और लॉस वाला जो है वो हमें मिल जाएगा। सिंपल अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक रो रेडी हो चुकी है। हम इन्हीं फार्मूला को कॉपी कर देंगे बाकी सभी सेल्स के अंदर कुछ इस तरह से। मैंने सबसे पहले परचेज वाले को कॉपी कर, उसके बाद जो सेल्स वाला फार्मूला है इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं बाकी सभी सेल्स के अंदर कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी के लिए इस फार्मूला को नीचे हम जो है वो पेस्ट कर देते हैं, सो ऑन। इसी तरह जो हमने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकाली हुई थी उस फार्मूला को भी हम पेस्ट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो हमारे पास फार्मूला था उसको भी हम पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में। सिंपल अब हमारे पास एक स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस की एक ऑटोमेटिक शीट रेडी हो चुकी है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एंट्रीज करनी है, जबकि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमारी प्रॉपर स्टॉक है वो हमें ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। अब हम
2-4 एंट्रीज कर लेते हैं। जैसे माउस पैड है, ये मेरे पास 300 इनकी क्वांटिटी है, इनका रेट जो है वो 450 है। और इसी तरह से जब मैंने उसको सेल किया तो इसमें से 250 मेरी जो थी वो क्वांटिटी सोल्ड आउट हो गई, जबकि इसका रेट जो है वो मुझे मिला 500। इसी तरह से सो ऑन हम बाकी सभी एंट्रीज करते जाएंगे और हमें ऑटोमेटिकली जो है प्रॉफिट लॉस भी हमें मिलता जाएगा, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमें मिलता जाएगा। एक और एंट्री हम कर लेते हैं प्रिंटर की। फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 इसकी क्वांटिटी थी जो हमने परचेज की, और ये हमें मिला 5000 पर प्रिंटर के हिसाब से। मीन जो इसका रेट था वो 5000 था। इसी तरह से हम इसकी जो सोल्ड आउट की क्वांटिटी है वो हमारे सोल्ड आउट हो गए 20, जो कि हमने बेचे 5500 रुपीज़ के हिसाब से। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो सारे का सारा पूरा फील्ड है प्रिंटर के लिहाज से, हमारी जो स्टॉक मैनेजमेंट है, जो प्रॉफिट लॉस है, वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इस तरह से इन सिंपल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप कोई भी स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं अपनी किसी शॉप के लिए, अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने किसी भी स्टॉक के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इस तरह की वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।